बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा अविकारी शब्द अव्यय। इसकी परिभाषा है वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तित नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी कहते हैं। अव्यय के प्रकार ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को प्रतिदिन टहलाती है, बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, माँ बाहर खड़ी होकर देख रही है, बच्चा माँ को देखकर थोड़ा मुस्कुराया और चल दिया। उपर्युक्त वाक्यों में प्रतिदिन क्रिया के समय का, धीरे धीरे क्रिया के ढंग का, बाहर क्रिया के स्थान का और थोड़ा क्रिया की मात्रा का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण: काल यानी समय, वाचक यानी बताने वाला। जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वर्षा लगातार हो रही है, गंगा नदी में वर्ष भर पानी रहता है, माता जी अभी बाजार गई हैं, वह आजकल व्यस्त है। उपयुक्त वाक्यों में लगातार, वर्ष भर, अभी और आजकल शब्द क्रिया के होने के काल की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। उदाहरण: जब, कब, अभी, तभी, तुरंत, तत्काल, रोजाना, प्रतिदिन, शीघ्र, पहले, कई बार, सभी, सुबह, नित्य, कभी कभी, अब, साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, वार्षिक, हर बार, बार बार आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण: स्थान यानी जगह, वाचक यानी बताने वाला। वे शब्द जो क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह विद्यालय के समीप रहता है, मंदिर के ऊपर झंडा लहरा रहा है, बच्चे पीछे खेल रहे हैं, वह हमसे बहुत दूर चला गया। उपर्युक्त वाक्यों में समीप, ऊपर, पीछे तथा दूर शब्द क्रिया के होने के स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। उदाहरण: निकट, पास, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, भीतर, बाहर, दूर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इधर, उधर, दाहिने, बाएं, इस तरफ, इस ओर, उस ओर, भीतर, अंदर आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण: रीति यानी तरीका, वाचक यानी बताने वाला। वे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे क्रिया के होने का तरीका ज्ञात होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रोहन बहुत धीरे बोलता है, बंदर झूम झूम कर नाचता है, मनीषा ध्यान पूर्वक पढ़ रही है, जल्दी जल्दी चलो। उपर्युक्त वाक्यों में धीरे धीरे, झूम झूम, ध्यानपूर्वक और जल्दी जल्दी शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि के बारे में बता रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उदाहरण: भली भांति, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, एकाग्रता, सचमुच, वास्तव में, अचानक, शीघ्रता से, लापरवाही, अवश्य, हाँ, सच, ठीक, बहुत ठीक, क्योंकि, इसलिए, सरासर, गटागट, झटपट, शीघ्रता से, निसंदेह, शायद, संभव है, किसलिए, कभी नहीं, कदापि नहीं आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण: परिमाण यानी मात्रा, वाचक यानी बताने वाला। वे क्रिया विशेषण शब्द जिसने क्रिया के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शीला बहुत कम बोलती है, चींटियां थोड़ा खाती है, जितना चाहिए उतना ले लो, जरा रुको। उदाहरण: थोड़ा, ज्यादा, तनिक, अल्प, पर्याप्त, बहुत, खूब, जरा, अधिक, कम, अल्प, अति, अत्यंत, सर्वथा, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, पर्याप्त, लगभग आदि। विशेषण तथा क्रिया विशेषण में अंतर: सुहन अच्छा लड़का है विशेषण है, सुहन अच्छा लिखता है क्रिया विशेषण है। उपरोक्त दोनों ही वाक्यों में अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है। एक वाक्य में सुहन के लिए और दूसरे वाक्य में उसके लेखन के लिए प्रयोग हुआ है। सुहन संज्ञा शब्द, अच्छा विशेषण, लेखन क्रिया शब्द और अच्छा क्रिया विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर: परिमाणवाचक शब्द थोड़ा, खूब, कम आदि जब संज्ञा सर्वनाम से पहले आते हैं तब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे रागिनी ज्यादा खाना खाती है विशेषण है, रागिनी ज्यादा खाती है क्रिया विशेषण है। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु के परिमाण, नापतोल को प्रकट करें वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जबकि क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय: वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे हाथी घर के सामने खड़ा है, विद्यालय के पीछे फुटबॉल का मैदान है, पेड़ के ऊपर फल लगे हैं, मैदान के बाईं ओर फूलों का बगीचा है। उपरोक्त वाक्यों में के सामने, के पीछे, के ऊपर और के बाईं ओर इन शब्दों के कारण वाक्यों के सभी शब्दों का परस्पर स्पष्ट संबंध हो रहा है। इस प्रकार के शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण: ऊपर, नीचे, बिना, पीछे, समेटे, आगे, रहित, बाहर, के बाद, समीप, दूर, समान आदि शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक के प्रकार: संबंध
बोधक शब्दों को काल, स्थान, दिशा, उद्देश्य, कारण, तुलना, विषय आदि के अनुसार विभाजित किया जाता है। कालवाचक के पहले, के बाद, से पूर्व, स्थानवाचक के भीतर, के पीछे, दिशावाचक की ओर, की तरफ, उद्देश्यवाचक की खातिर, के वास्ते, के लिए, कारणवाचक के कारण, की वजह, तुलनावाचक से खराब, से बढ़िया, से बेहतर, विषयवाचक के विषय में, के बारे में, समतावाचक के तुल्य, की भांति, के योग्य, साधानवाचक के हाथ, के द्वारा, के माध्यम, के सहारे, संगवाचक के संग, के साथ, के सहचर। संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण में अंतर। कुछ अव्यय शब्द क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक दोनों के प्रयोग किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है तो ये संबंध बोधक कहलाते हैं, और जब इनका प्रयोग क्रिया के साथ होता है तब ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अम्मा बाहर खड़ी है, क्रिया विशेषण, घर के बाहर अम्मा खड़ी है, संबंध बोधक। पहले वाक्य में बाहर शब्द का संबंध क्रिया से है, अतः यहाँ क्रिया विशेषण है। दूसरे वाक्य में बाहर शब्द घर के साथ संबंध बता रहा है, अतः के बाहर संबंध बोधक है। ज्यादातर स्थानों में संबंध बोधक अव्यय के बाद संज्ञा शब्द आते हैं तथा क्रिया विशेषण अव्यय के बाद किया क्रिया आती है। समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय दो शब्दों, दो पदों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे सीता और राम वन को गए, आज मंगलवार है इसलिए बाजार बंद है, वह बीमार है अतः स्कूल ना आ सका, क्रिकेट या फुटबॉल खेल लो। उपरोक्त वाक्यों में और, इसलिए, अतः और या शब्दों ने दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया है, अतः ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों के भेद, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। समाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय या व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय दो या अधिक समान स्थिति वाले शब्दों, पदबंधों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे सरिता ने बहुत मेहनत की परंतु सब बेकार गई, माताजी या पिताजी बाजार जाएंगे, तुलिका और स्मृति अच्छी मित्र हैं। उपरोक्त वाक्यों में परंतु या तथा और शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं, क्योंकि ये दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ रहे हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के चार भेद हैं: संयोजक सूचक, विरोधक सूचक, विकल्प सूचक और परिमाण सूचक। संयोजक सूचक, जो अव्यय दो अथवा अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे संयोजक सूचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे ये मुख्यतः चार होते हैं: और, तथा, एवं, व। जैसे कृष्ण और सुदामा घनिष्ठ मित्र थे। विरोध सूचक, ये वे अव्यय शब्द जो वाक्यों को जोड़ते तो हैं लेकिन प्रथम वाक्य का निषेध प्रकट करते हैं, वे विरोध सूचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे ये हैं परंतु, किंतु, लेकिन, पर, बल्कि, वरन। जैसे मैं अवश्य खा लेता लेकिन मुझे भूख नहीं है। विकल्प सूचक, जो अव्यय दो या अधिक वस्तुओं में से किसी एक का त्याग व दूसरे के ग्रहण को बताते हैं तो उसे विकल्प सूचक अव्यय कहते हैं। ये हैं चाहे, या, पर, क्या, मगर, अथवा। जैसे तुम पढ़ लो अथवा सो जाओ। परिमाण सूचक, जो अव्यय पहले वाक्य का परिमाण दूसरे वाक्य में बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे परिमाणवाचक सूचक अव्यय कहलाते हैं। ये हैं इसलिए, अतः, एवं, इससे। जैसे भूख लग रही थी इसलिए खाना खा लिया। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय किसी वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे तुम चाहते हो कि मैं आराम करूं तो शोर मत मचाओ, किसान ने खेतों में पानी दिया क्योंकि वर्षा नहीं हुई। उपर्युक्त वाक्यों में की, क्योंकि अव्यय पद उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इनमें एक मुख्य उपवाक्य जबकि दूसरा आश्रित उपवाक्य है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के चार भेद होते हैं: हेतु सूचक, उद्देश्य सूचक, स्वरूप सूचक और संकेत सूचक। हेतु सूचक, जो अव्यय दो उपवाक्यों को परस्पर जोड़कर होने वाले कार्य का कारण स्पष्ट करें वे कारण वाचक या हेतु सूचक अव्यय कहलाते हैं। ये हैं कि, क्योंकि, इसलिए, चूंकि, ताकि। जैसे धैर्यवान बनो ताकि प्रगति कर सको। उद्देश्य सूचक, जो अव्यय दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने का कार्य करते हैं वे उद्देश्य सूचक अव्यय कहलाते हैं। उद्देश्य सूचक अव्यय इसलिए, कि, ताकि, जिससे, जिसमें। जैसे कुछ ऐसा काम करो जिससे दुनिया में नाम हो। स्वरूप सूचक, जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग पहले आए शब्द, वाक्यांश या वाक्य का भाव स्पष्ट करने के लिए किया जाता है वे स्वरूप सूचक अव्यय कहलाते हैं। ये है अर्थात, मानो, जैसा कि, यानी। जैसे वह उदास बैठी थी मानो कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई हो। संकेत सूचक, जिस अव्यय से वाक्य में संकेत या शर्तें प्रकट होती हैं वे संकेत सूचक अव्यय कहलाते हैं। ये हैं यद्यपि, तथापि, यदि तो, चाहे तो भी, जब तक, तब तक, अगर, जो, आदि।
जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। विस्मय आदि बोधक अव्यय। जो शब्द हर्ष, शोक, भय, घृणा तथा विस्मय आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे वाह क्या खाना बनाया है तुमने, शाबाश आखिर तुम कक्षा में प्रथम आ ही गए, खबरदार फिर कभी ऐसा काम किया तो। उपरोक्त वाक्यों में वाह, शाबाश, खबरदार शब्दों के द्वारा मन के विभिन्न भाव प्रकट हुए हैं। मन भावों को प्रकट करने वाले ये शब्द विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। प्रमुख विस्मय आदि बोधक अव्यय। हर्ष बोधक आहा, वाह, धन्य, वाह वाह, शाबाश आदि। जैसे वाह क्या कमाल किया तुमने, शाबाश मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शोक बोधक राम राम, हे राम, आह, हाय, बाप रे बाप, ऊ आ आदि। हे राम इनको शांति देना, आह बड़ी दर्दनाक घटना है। भय बोधक ओह, हाय, बाप रे आदि। बाप रे इतना लंबा सांप, ओह ये कैसे हो गया, अरे यहाँ तो बड़ा खतरा है। विस्मय बोधक क्या, अरे, सच, अहो, हे, ओह, ए आदि। क्या तुम फेल हो गए, अरे तुम कब आए। घृणा बोधक छी, छिछी, धिक, थू थू, हट, धिकार, ऊ, धत आदि। छी इतना गिर गए तुम, थू कैसी बदबू आ रही है। चेतावनी बोधक सावधान, होशियार, खबरदार आदि। सावधान रहो, होशियार, हटो बच्चों। स्वीकृति बोधक जी हाँ, अच्छा, जरूर आदि। जरूर मैं वहां हाजिर रहूंगा, अच्छा मैं तुम्हारा कहना अवश्य मानूंगा। आशीर्वाद बोधक शाबाश, जीते रहो आदि। शाबाश मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, जीते रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। संबोधन बोधक अरे, ओ, हे, हो, अजी, ए आदि। अरे तुम कौन हो, ए छोकरे तुम कहाँ से आए हो। इच्छा बोधक काश, हाय आदि। काश मैं भी कक्षा में प्रथम आ सकता, हाय मेरा भी ऐसा मकान होता। आओ दोहराएं। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के समय की विशेषता बताता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान का बोध कराता है। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ता है। संबंध बोधक पदों का प्रयोग के, से, की आदि के साथ किया जाता है। समुच्चय बोधक दो शब्दों, दो पदों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय बोधक को योजक या संयोजक भी कहा जाता है। विस्मय आदि बोधक अव्यय हर्ष, शोक, भय, घृणा आदि भावों को व्यक्त करता है। विस्मय आदि बोधक शब्दों के साथ विस्मय आदि चिन्ह लगता है। अधिकतर विस्मय आदि बोधक वाक्यों के आरंभ में ही आता है। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।